क्या नाम है आपका? चमन कुरैशी नाम है मेरा। तो साहब एक बात बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मन में क्या है, किस आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं? मुसलमानों के मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन कह कुछ नहीं पाएगा इस वक्त। क्यों, परेशान ऐसा है, क्यों? बहुत ज़्यादा परेशान है और डरा हुआ है। डरा क्यों है, ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है, वो मेरा ये विचार है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अगर किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है तो सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत हो जाती है, इसलिए डरा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा, हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, सरकार ने किसी भी तरीके का कोई रोजगार का कार्यक्रम नहीं लगाया। मैंने 2013 में बीएड किया है, टेट क्वालिफाई हूँ, जब से लेकर अब तक अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। बेरोजगारी मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। तो किस इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार वोट जी, करेंगे? जी, जी, जी। मन में क्या है फिर इस बार? मन में परिवर्तन है। परिवर्तन है। जी जी, परिवर्तन होना चाहिए। जो मौजूदा सांसद हैं, 10 साल से तो वो यहाँ सांसद हैं, उनके पिताजी पिछले 5 साल भी रहे, 15 साल जब हम बच्चे थे, अब समझदार भी हो गए, वोट भी हो गया। 15 साल में जो कासगंज पहले था वही आज है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो उसे डायरेक्ट अलीगढ़ ले जाना पड़ता है। चाहे किसी यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है आपको? हॉस्पिटल नहीं है जो सरकारी तौर पर उसे फर्स्ट एड मिल जाए। बहुत सबसे स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा मुद्दा, सड़कें देख लिए आप। तो कभी इस बारे में अपने सांसद से आपने नहीं कहा कि भाई यहाँ पर जो है हेल्थ इतना बड़ा इशू है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है? पूरे एटा की अगर मैं बात करूँ 17 से 18 लाख वोटर है और 2.5 लाख के आसपास मुसलमान है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देख लिए आप, अगर किसी की तबीयत यहाँ खराब हो जाती है, अर्जेंट अलीगढ़ ले जाना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ देख लिए कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जो कासगंज शहर के अंदर जो लॉ कॉलेज हो, यहाँ पे कोई भी। अच्छा। इंजीनियरिंग कोई सरकारी कॉलेज नहीं। उसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र समझ लो व्यवसाय हो रहा है शिक्षा का। बीएड करना है 1 लाख में, बीटीसी करनी है 50,000 में, और कुल मिला के जो पहले की सरकारों में होता रहा उससे ज़्यादा बढ़कर काम हो रहा है। यहाँ सब बिजनेस है टोटल इन टोटल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये महज कासगंज का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है। क्या वाकई 10 सालों में सरकार ने उन मुद्दों पर काम किया? यही जानेंगे कासगंज से। तो आप जैसे हेल्थ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको यहाँ कोई फर्स्ट एड मिल सके। जी। मतलब इतना भी नहीं है यहाँ पर। सोचना, एक मिशन हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं ले जाते हैं, वहाँ तुरंत रेफर कर दिया जाता है। अच्छा। ये कह दिया जाता है भैया हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, आप अलीगढ़ रेफर कर दिया। यहाँ पे कोई व्यवस्था मेरे सामने, मेरे खुद के भाई का हार्ट अटैक आया, हम मिशन में लेके रेफर कर दिया, उनका इंतकाल हो गया। अब बताओ मैं कैसे मानूँ कि मेरे कोविड में देखिएगा आप, ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया। कोविड में जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसमें मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ, एक सिलेंडर 6,000 रुपये का मिल रहा था ब्लैक में, यहाँ पर, यहाँ कासगंज में। अच्छा। और मेरे पास जब जो इंतकाल हो गया उनका, तो कई सूचनाएं फ़ोन भी आए थे कि भाई क्या हुआ। तो मैंने कहा जो माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाएं चल रही हैं, यहाँ लोकल स्तर पर कोई योजना का लाभ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी योजनाएं हैं आम नागरिकों की, वो यहाँ नहीं पहुंची हैं, आपके कहने का मतलब? योजनाएं तो थोड़ी पहुंची हैं, लेकिन मसला जो लोगों को एम्प्लॉय उस पर इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, उन्हें भ्रष्टाचार, अधिकारियों की गलती है, कमी है, मतलब कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गलती है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। योजनाएं आई हैं लेकिन धरातल पर नहीं धरातल पर नहीं उतर पाती। चलिए और भी बात करेंगे आपसे, आगे जानेंगे। क्या नाम है आपका, आप बताएं। मोहम्मद शादाब। शादाब साहब, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है मीट की। मेरी शॉप है आपकी। क्या लग रहा है, चलिए बिजनेस से ही शुरुआत करते हैं आपकी। रोजगार है अभी ठीक है ऐसा? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये है बिजनेस का हाल। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जिला, कोई कस्बा आप घूम कर देखें, सर्वे करें, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। पिछले 2014 के बाद से जितना पढ़ा लिखा युवा मारा फिर रहा है देश की सड़कों पर, उससे 2 ही लोग सड़कों पर है, या तो सांड सड़कों पर है या युवा सड़कों पर है, और तीसरा कोई सड़कों पर नहीं। ये बड़ी मजेदार बात आपने कही कि या तो सांड सड़कों पे है या फिर मतलब खुला जानवर जो है, खुला जानवर सड़कों पे है। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद। आज तक उनकी एमएसपी का वादा किया था बढ़ाएंगे, आय दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। 72 किसानों की शहादत हुई, कुछ नहीं हुआ। उनको खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, और फिर वो काले कानून जो सरकार ने उन पर डाले थे फिर उनको वापस लिए। शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, वापस लिए, और आज तक कोई उन किसानों के पास गया नहीं बात करने उस परिवारों से। आपकी बिल्कुल है कि आगे बहुत सारी चीजें, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई,